मित्रों, ये वीडियो मैं फेसबुक पे लाइव करने वाला था, पता नहीं क्यों कंट्रोल्स एक्सेस नहीं हुए, तो रिकॉर्ड करके मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। इस चुनाव के बीच में मुझे कुछ अहम मुद्दे समझ में आए हैं, तो सोचा ये आपसे मैं शेयर कर ही दूँ। पहला मुद्दा है, आज मैंने एक वीडियो देखा कि फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी के चुनाव पर मोहर लगा दी कि बीजेपी जीतेगी महाराष्ट्र में और झारखंड में। यहां मुझे एक बात समझ में आई कि हिंदू हारता क्यों है। मतलब देखिए, फलौदी सट्टा बाजार की मोहर लगने पर हिंदू क्या सोचता होगा। मतलब ये बात बताने की क्यों है, या फलौदी सट्टा बाजार ये बात मतलब इस पर सट्टा क्यों लगाता है। अब सट्टाबाज तो है, वो सट्टा किसी पे भी लगाएंगे, लेकिन इस बात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि बात ये होती है ना, एक पब्लिक परसेप्शन होता है कि जिस बात पे, अभी देखिए क्रिकेट वगैरह में भी सट्टा लगता है, ठीक है, तो सट्टा ज्यादा से ज्यादा कहां लगता है, जिसका कोई सटोडिया जो है वो अच्छा भाव दे रहा है या जो भी है। मतलब मैं तो जुआ नहीं खेलता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो जुआरी ये सोचता है कि जो जीतेगा भाव में लगाऊंगा पैसा, वहां जो हारने वाला है तो उसका भाव ज्यादा मिलेगा, लेकिन हारूंगा तो क्या फायदा, जीतूंगा तो ठीक है, थोड़ा कम पैसे मिलेंगे लेकिन जीतूंगा सही। तो इस हिसाब से वो सट्टा खेलता है। तो यहां अगर समझ लीजिए कि इन्होंने चुनाव पर मोहर लगा दी, मतलब अब शायद हिंदू जाकर वोट देगा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो चलेगा, मैं बीजेपी जीत के आएगी तो ठीक है, ये भी कोई बात हुई। या फिर बोलेगा हाँ तो जीतेगी ना, अब मेरे जाने का मतलब क्या है, क्यों जाऊं। कोई बात हुई अपने पार्टी को चुनने की। आप इसके विरुद्ध में देखिए, मतलब जो काली तंबू पार्टी है, या जो क्या कहते हैं, जो बड़े भाई का पजामा छोटे भाई का कुर्ता वाली जो पार्टी है, तो वहां क्या है, वहां तो सीधा बोल दिया तो बोल दिया, इधर वोट देना है तो देना है। और वहां समझाया जाता है कि भाई ये पार्टी जीतेगी तो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं उनके साथ ये एडजस्टमेंट हो गया है। और असल में कई सारी चीजें जो है ना, जो असल में जो इनके एडजस्टमेंट होते हैं वो कभी सामने नहीं आते। इसका मेन मुद्दा होता है कि पुलिस के साथ लफड़ा हुआ तो संभाल लिया जाएगा, जमीन हड़प ली, कहीं लफड़ा हुआ वो संभाल लिया जाएगा। ये एडजस्टमेंट मेन होती है, सबसे मेन एडजस्टमेंट यही होती है, और उस बात पे वो वोट पड़ता है और वो जीतते हैं। तो ये हम जो है वो सटोडिया क्या भाव देता है देखकर सोचेंगे कि भाई वोट देना है नहीं देना। हमारे लिए चुनाव किस लिए लड़ते हैं हम, चुनाव को लेकर हम क्या सोचते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात है, एक और उसे 2019 का एक वीडियो याद आया। अभी क्या है, वो कॉपीराइट भेजेंगे इसलिए मैं वो वीडियो दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन एक बैंड था, लेफ्टिस्ट बैंड था, ऐसी वैसी डेमोक्रेसी या ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ नाम था। आप देख लीजिए। तो वहां गाना था चुनाव का महीना, तो उसका मैं पहला एक उसका स्टांजा आपको सुनाता हूं। वो जो सावन का महीना पवन करे शोर, जो लता और मुकेश का गाना है, पुराना मिलन फिल्म का, उस पर बेस था। चुनाव का महीना है मच गया शोर, फिर आया है टाइम टू चूज हु विल स्क्रू अस मोर। ये उनका गाना था। अब ये देखिए, फिर आया है टाइम टू चूज, मतलब अंग्रेजी में चले गए वो, एंड हु विल स्क्रू अस मोर मतलब कौन हमारी जिससे ज्यादा मारेगा। अब क्या मारेगा ये तो अब समझ गए। ये ऑडियंस में, एक ऑडिटोरियम में गा रहे थे, और सुनने वाले कौन थे, सभी उच्च शिक्षित वर्ग था, हाईली एजुकेटेड, ठीक है, दिखाई दे रहा था, चेहरे पर एजुकेशन झलक रही थी, महिलाएं भी थी, पुरुष महिला दोनों थी, और गाना भरपूर एंजॉय कर रहे थे, मतलब क्या हंस हंस के दाद दे रहे थे। अब ये फिर आया है टाइम टू चूज, मतलब ये चुनने का दोबारा वक्त आ गया है
कि कौन हमारी ज्यादा मारेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब हमारे लिए, मतलब जो ये गाना सुनने वाला जो वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, उसके लिए क्या है, तो बस कौन हमारी ज्यादा मारेगा यही हमें चुनना है, मतलब उससे ज्यादा हमें मिलना क्या है। तो वोट डालने जाना ही क्यों है, चले जाते हैं, पिकनिक चले जाते हैं। मतलब फिर हमारे पास अगर यही नतीजा होना है तो हमारे पास अपने टाइम का कुछ सदुपयोग करने के लिए कुछ और चीजें है हमारे पास, हम एंजॉय करने जाएंगे, कहीं वेकेशन जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये उनका नतीजा होता है। मतलब आप इलेक्शन पे ना जाओ, और इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है, मतलब लोकसभा 24 में आपने देखा, पहले 2 डेट्स जो थी वो बिल्कुल विवाह के मुहूर्त थे, उनको पता है कि हिंदू विवाह के मुहूर्त को ज्यादा तरजीह देगा। और भाजपा को तो क्या है, सद्गुण विकृति है। कांग्रेस होती तो उन ब्यूरोक्रेट्स को लाइन हाजिर कर देती, बोलती भाई तुम्हारे रिटायरमेंट खराब कर देंगे, तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा कर देंगे, तुम्हारा ये मामला निकाल लाएंगे, वो मामला निकाल लाएंगे। अरे भाई ब्यूरोक्रेट्स का दूध का धुला थोड़ी होता है। अगर टॉप पोजीशन पे गया है तो दूध का धुला नहीं होगा, उसको बराबर उनके निकलते हैं, तो उसको बोला जाता बराबर डेट लगा, नहीं तो ये होगा। अब वहां भी इनको ये बताया गया होगा कि भाई ये डेट लगा ठीक से, नहीं तो बीजेपी को चुन के नहीं लाना है, तो पहले 2 दिन तो शादी के मुहूर्त लगा दे। एक ही दिन वर्किंग डे था, बाकी नहीं तो वीकेंड थे, सैटरडे संडे जोड़ के, या फ्राइडे सैटरडे संडे जोड़ के, ठीक है। तो पूरी सेटिंग उस तरह की थी, और इस तरह के गाने चलते हैं। कई लोग बात करने में यही बोलते हैं, अरे क्या यार क्या होगा, ये तो ऐसे ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक नई डेवलपमेंट है, ये कैलाश गहलोत जो आपका ये है बड़ा आदमी है, वो भाजपा में आया है। मैं कैलाश गहलोत क्या आदमी है मैंने देखा है, सुना है। कैलाश गहलोत की मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और लेकिन मुझे एक बात कहनी है, जो आपने उसके बारे में जाना है, आपको उसके बारे में जितना मालूम है ना, उससे कई गुना ज्यादा भाजपा वालों को मालूम होगा। अब उन्होंने उसको क्यों लिया है, इसके कोई ना कोई तो कारण होंगे। लेकिन कैलाश गहलोत को लेने पर भाजपा समर्थकों में, या जो खुद को भाजपा समर्थक कहते हैं, उनमें इतनी बड़ी नाराजगी है कि क्या ही कहें। कहते हैं कि भाई 5 साल तो हम भाजपा को वोट ही नहीं देंगे, यही नहीं करेंगे, वो ही नहीं करेंगे, ऐसे आदमी को ले लिया। आप कैलाश गहलोत को जितना जानते हैं उससे बिल्कुल ज्यादा भाजपा के लोग जानते होंगे, इस बात में विश्वास रखिए। और इसको क्यों लिया होगा, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। उसको मैं स्वच्छ होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसको क्यों लिया है इसका कोई ना कोई कारण होगा। पब्लिक नाराजगी भी गिनी होगी। आप इतना ही बात का इत्मीनान रखिए कि उसको लेने का कुछ तो कारण होगा, इसीलिए उसको लिया है। और आप लड़ाई पे फोकस करिए कि हमें लड़ाई जीतनी है। सेनापति को आपके हिसाब से सेनापति नहीं लड़ सकता भाई साहब। आप अगर युद्ध में है तो एक बात का ध्यान रखिए, सेनापति आपसे निर्देश नहीं ले सकता, गली गली जाकर निर्देश नहीं ले सकता, हाँ भाई क्या करना है। हर सैनिक के माँ के पास जाके निर्देश नहीं ले सकता कि तुम्हारा बेटा यहां लड़ने जा रहा है। काला तंबू पार्टी जो है ना, वो जहां उनको बोला जाए वहां वोट डाल के आती है, अब पूरी स्ट्रेंथ में वोट डाल के आती है। जो अभी हमने वोट जिहाद का जो मामला देखा, मालेगांव वगैरह जो कई जगह पे देखा, वहां पे क्या हुआ था, उनका तो 100% वोट आ गया, वहां कोई कम नहीं है। लेकिन हमारे वोट कम पड़े, जो जीते हम देख रहे थे कि भाई इतने जगह इतनी लीड थी, लेकिन क्या उतने ही हिंदू वोट थे? एक जगह पे 100% मुस्लिम वोट पड़ने से पूरा चुनाव का माहौल घूम जाता है। तो क्या हिंदू वोट हर जगह पे 100% पड़े थे? बिल्कुल नहीं पड़े थे, 30% या उससे भी कम पड़े थे, क्योंकि लोगों ने सोचा था आएगा तो मोदी ही। अब आपको पता है आएगा तो मोदी ही घोषणा भाजपा की थी नहीं, और 400 पार की घोषणा भी भाजपा की नहीं थी। ये घोषणाएं कहां से उड़ाई गई थी किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसी घोषणाएं थी
कि भाजपा ये कह नहीं सकती थी कि भाई इन घोषणाओं पर विश्वास मत रखो, आपको मेहनत करनी होगी। ट्रैप कैसे कह दिया देखिए। एक मतलब स्ट्रेटेजिकली मैं तो उस दिमाग की दाद देता हूं जिसने ये घोषणा सोची होगी कि भाजपा इन घोषणा से भाजपा क्या कह सकती नहीं, 400 पार नहीं आएगा भाई, 350 तक रखो, 300 की मेहनत करो, कह सकती थी क्या? बोलना तो पड़ेगा। अब 400 पार का नाम उठ गया तो उठ गया, तो फिर मोदी जी को भी बोलना पड़ा आपकी बार 400 पार। लेकिन ये घोषणा भाजपा की थी नहीं। भाजपा के महाराष्ट्र के एक प्रचार प्रभारी मुझसे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, वो आए थे मेरे घर, तो मैंने उनसे पूछा था भाई ये 400 पार वाले नारे ने तो आपको तो फटका दिया, ये घोषणा आपकी थी भी क्या? तो बोले नहीं थी और इसने हमें बहुत नुकसान किया। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, इन चीजों को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये बाल सफेद हुए हैं ना, एडवर्टाइजिंग में सफेद हुए हैं। मेरा वही बैकग्राउंड है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का ही बैकग्राउंड है, तो ये चीजें मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। कृपया लॉन्ग टर्म गोल्स की बात सोचिए। ये मत सोचिए कि पार्टी को किसको खड़ा करना है, किसी काले कलूटे बदमाश को। देखिए एक हदीस है, मैं आपको बताता हूं, एक हदीस है जो कहती है कि एक, और यहां वो हदीस काफी रेसिस्ट है, जो कहती है कि किशमिश जैसे काले घुंघराले बाल वाले काले अफ्रीकन को भी तुम्हारा बादशाह अगर हम नियुक्त कर देंगे तो भी तुम्हें उसकी बात माननी होगी। अब ये किशमिश जैसे सर वाले, काले घुंघराले बाल वाले और काले कलूटे, मतलब ये क्या? अब वहां शब्द यूज किया है जांज। जांज का मतलब होता है काला। जांजिबार जो एक अफ्रीका का ये है, वहां अरबों का बहुत व्यापार होता था, वहां से गुलामों का भी व्यापार करते थे। तो उसको जांजिबार क्यों कहते हैं ये आप सोच लीजिए। कालों का बंदर है, कालों की बस्ती। उनको कोई रेसिस्ट नहीं कहता, लेकिन ठीक है ना। तो वंशवादी वगैरह उनको कोई नहीं कहता, ताकतवर को कोई समर्थ ना कोई दोष गुसाई है। लेकिन जो बात है कि हम ये बात सोचे कि भाई अगर हमने नेता चुन लिया है, लड़ाई में सेनापति चुन लिया है, हमें कहां वोट डालना है वो सोचना है। ये मत सोचिए कि मतलब ये जो मैं कहता हूं कि वहां क्या है, वो सोचते हैं कि मतलब हम कहते हैं अक्सर, अरे क्या यार हमें क्या बंधुआ मजदूर समझा है? आप बंधुआ मजदूर हो नहीं भाई, लेकिन आप वोट जरा, बस आपने चुना है कि इस पार्टी को वोट डालना है, क्योंकि आपने दूसरी पार्टी खड़ी नहीं की है। विकल्प खड़ा करना आपके हाथ में 10 साल थे, हमने कुछ नहीं किया, बस भाजपा के नुक्स निकाले। अभी अगर इनका राज नहीं आना है, मतलब अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया, कर्नाटक का वीडियो, कन्नड़ में है, और उसका मैंने सारांश दिया है जो मेरे पास खबर आई थी, और मैंने कन्नड़ भाषी एक मित्र से उसका सत्यापन किया है कि वो जो खबर है वो सत्य है, कि बेंगलुरु की जैन कॉलोनी, जो 15 साल पुरानी जैन कॉलोनी है, उस पर वक्फ वालों ने दावा किया है। जैन कॉलोनी वालों के पास पूरे पेपर है, लेकिन दावा करते हैं कि भाई वक्फ वाला तो जिसका उंगली उठाए वो बोल रहा है कि मैं भी है। अब आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये कानून कांग्रेस ने आपके माथे थोपा है, इनके वोट्स के बदले, इनके वोट की कीमत में, और हम इनको हंसते हैं, पंचर पुत्र वगैरह वगैरह वगैरह। वो है भी ठीक है, पढ़ाई में आप उनसे कई ज्यादा है, लेकिन आप जानते हैं एक बात, इनके जो उनको प्रवचन जो देते हैं ना, खुतबा जिसे कहते हैं, वो उनको कहते हैं कि जो तुम पर हंसते हैं ये पढ़े लिखे हैं, वो कहां है और जीतता कौन है? जीतते तो हम है, वो तो बस बहस में ही एक दूसरे से बहस में ही बैठ जाते हैं, वही हार जाते हैं। उनको लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता, ना लड़ने की सोचते हैं, ना लड़ना सीखते, वो एक दूसरे को लड़ते हैं, बस लड़ते नहीं है। सही है, तो जीतता कौन है? हम कहते हैं भाई हम भाजपा ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे तो वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। वहां वैसा कुछ नहीं है, जो बोला वहां वोट डाल के आने का। फायदा उठाता कौन है? वो इसी बात को देखिए, इसी बात को वो कहते हैं कि ये ईमान है, अकीदा है वगैरह वगैरह। असल में क्या है ना, जो बताया जाए वो करने का फायदा वो उठाते हैं। उनका कहना इतना ही है कि हमें जो बताया जाए वो करने का फायदा मिलता है, हम ज्यादा अपनी अकल नहीं लड़ाते, उसका हमें फायदा मिलता है, ये उनकी सोच है। और मैं ये नहीं कहता कि हम बेअकल हो, मैं ये भी नहीं कहता कि जहां बोला जाए, मतलब
नहीं, अकल खोने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पे जो जिसमें हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वहां पे फिलहाल एक काम करे कि भाई ठीक है, एक शत्रु को अगर रोक के रखना है तो अपनी दीवार बनानी है। जो अपनी दीवार का विकल्प हमने नहीं बनाया, तो जो है उसको फिलहाल रखना होगा। जो और अगला टर्म होगा, क्योंकि अगले टर्म में देखिए, अगला टर्म अगर इस वक्त अगर ये नहीं जीते और ये काला तंबू पार्टी जीत के आ गई, आपके साथ जो कुछ होगा, आपको क्या अगले 5 साल में आप यही होंगे या इस हाल में होंगे, या अगले 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा? कुछ भी किया जा सकता है। एक बात याद रखिए, संजय गांधी ने इंदिरा को कहने की ये एक वार्ता है। उन्होंने कहा था कि आपने मम्मी इमरजेंसी जल्दी खामखा उठाई, 30 साल कम से कम इमरजेंसी रखनी थी, लोगों को रगड़ देते। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट का शासन 35 साल रहा। वहां के लोगों की रीढ़ बिल्कुल टूट गई है, और जो दीदी है वो उसी का फायदा लेती है। वो वहां से लोग जो यहाँ आते हैं ना, वो बहुत आवाज करते हैं, वो झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन झारखंड वगैरह वहां तो लोग उन पर हंसते हैं, मतलब ठीक है। एक जमाने में क्रांतिकारी वहां से आते हैं, आज सिर्फ बकवासी आते हैं। तो 30 साल अगर इमरजेंसी रहती तो सोचिए सभी हिंदुओं के साथ क्या होता। इसीलिए अगर लड़ाई में टिके रहना है तो जरा सा अनुशासित रहिए। इतना ही कहना है। अपने निर्धारित समय से कुछ ज्यादा समय ले लिया, लेकिन जरूरी था इसलिए बोला है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, काम आएगा आपके। ठीक है, जय श्री राम। और हाँ, जिन्हें मेरा नाम, मतलब जिनको आप मेरे पेज लिंक अगर शेयर नहीं करेंगे, तो मेरा नाम आनंद राजा दीक्षित है। ठीक है।